तो दोस्तों, एक और पुनः सभी मेंबर्स का स्वागत करता हूँ आज के हमारे स्पीकर मीटिंग में। आज के हमारे स्पीकर उनसे आपका परिचय कराना चाहूँगा। आज के हमारे स्पीकर राहुल बी भाई, जो कि सेवा ग्रुप इंदौर से हैं। आपके संयमी जीवन की शुरुआत की डेट है 15 जनवरी 2024 और आज हमारे साथ इंकार से शिकार की तरफ इस विषय पर अपने अनुभव हमारे साथ में साझा करेंगे। हार्दिक हार्दिक स्वागत है राहुल भाई आपका, और ओवर टू यू। थैंक यू, धन्यवाद आपका अमित भाई, धन्यवाद आपकी सेवाओं के लिए भी, और धन्यवाद स्टेपिंग स्टोन का। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल एक शराबी। ईश्वर की बड़ी कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है, फेलोशिप का सपोर्ट है, स्पॉन्सर की मदद है, कदमों का साथ है। आज किसी भी नशे से दूर हूँ और एक संतुलित स्थिति में। स्टेपिंग स्टोन का मैं हमेशा ही बाय हार्ट एंड सोल मैं थैंकफुल रहूंगा, क्योंकि मैं भी इस ग्रुप का एक फाउंडर मेंबर रहा हूँ। बहुत इनिशियल डेज से ही मैं जुड़ा हूँ, और इसलिए आज मैं मेरी रिकवरी में या मेरी सोबराइटी में मेरे साथ के जो लोग हैं, मेंबर्स हैं, अमित भाई, आनंद जी, विपिन जी और जितने सभी मेंबर जो रेगुलर बेसिस पे जुड़ते हैं, तो आपके कारण से ही मैं यहाँ पे आज मैं एक दिन के हिसाब से इस स्थिति में हूँ। न केवल किसी नशे से दूर हूँ, बल्कि एक रिकवरी जो मेरी है, रिकवरी जो पाथ है, वो मेरा सरल हो गया है, सहज हो गया है, और मेरे लिए ये जरूरी भी है, बीइंग एन अल्कोहलिक। तो दोस्तों, मैं अपनी शेयरिंग में जो मुझे दिया है टॉपिक, डिनाइल टू एक्सेप्टेंस, इनकार से स्वीकार तक, ये इससे शुरू करने से पहले जब मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया था, तो मुझे एक चैप्टर में, जो कि बहुत ही शुरुआती चैप्टर है, वो उसमें 4 लाइन पढ़ने को मिली थी, और मैंने पढ़ा था उसको बार बार। और फिर जो एक्सपीरियंस्ड लॉन्ग टाइमर्स और जो अदर मेंबर्स हैं, वो भी उसको बताते थे, तो मैं काफी रिलेट कर गया उसको अपने, और इस टॉपिक से भी कहीं ना कहीं उससे मैं बहुत ज्यादा इनिशियली जुड़ा हुआ पाता हूँ। वो ऐसा था कि डॉक्टर्स ओपिनियन में डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ साहब ने लिखा है कि हम स्त्री और पुरुष शराब इसलिए पीते हैं दोस्तों कि इससे उत्पन्न हुआ असर हमें अच्छा लगता है, और उससे उत्पन्न असर के कारण मैं इसको बार बार, इस असर को लेने के लिए इसको मैं दोहराता था। ये भी वास्तविकता है कि मैं उसको बार बार रिपीट करना चाहता था, उसका जो इम्पैक्ट रहता था मेरे ब्रेन पे, असर पे, शराब को। लेकिन फिर डॉक्टर साहब लिख रहे हैं, उसमें अपना अनुभव बता रहे हैं कि इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन पे उसका असर शराब का गहरा होता था और कुछ अलग असर होता था। मतलब उनका भाव था वो कहने का, जिसको मैंने इंटरप्रेट किया कि वो कुछ असर इनमें कुछ अलग सा और गहरा उतरता था, और वो इतना उत्तेजक और भ्रमपूर्ण रहता था, इतना उत्तेजक, बकायदा शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने ऐसा किया कि वो उत्तेजना लाता था। पहले मतलब शराब शुरू करने के बाद के इफेक्ट से, शुरू से करने के पहले ही वो उत्तेजनापूर्ण स्थिति में ला देता था शराब को उठाने के लिए, और फिर वो जो एक भ्रमपूर्ण स्थिति का निर्माण करता था, और जिससे मैं उसको ही असली भ्रमपूर्ण जीवन को ही असली जीवन समझ के उसको दोहराता था, और यही मैं सालों साल करता आ रहा था मैं। और इससे मुझे और अन्य लोगों से वो अलग, जो और शराब पीने वालों से अलग, मुझे अलग साबित करता था। लेकिन मैं ये मान नहीं रहा था कि उस शराब को मैं जब पीना शुरू करता हूँ तो रुक नहीं पाता था, और जब मैं रुक नहीं पाता था तो मैं देखता था कि मेरा जीवन भी अस्त व्यस्त हो जाता था। लेकिन मैं कहीं भी इस स्थिति में मानसिक रूप से नहीं रहता था
कि मैं उसको स्वीकार कर सकूं, जो कि आज का मेरा टॉपिक भी है कि वो डिनायल से शुरू होता था, वो न मानना, वो इनकार कर देना। वो ऐसी क्या मानसिकता थी मेरी कि मैं इस चीज को तो मानने को ही तैयार नहीं हूं कि शराब के कारण मैं शराब के कारण मेरे जीवन में किसी तरह का कोई गलत प्रभाव पड़ रहा है, या शराब के कारण मेरी स्थिति ऐसी है, या शराब मैं पीना बंद करूं, या सब तरह से शराब दोषी है इसके लिए। ये मेरा ब्रेन एक्सेप्ट ही नहीं करता था। और इसी कारण से जब मैं एकदम से तो मैं अल्कोहलिक नहीं बना। एक 25 साल शराब पी है मैंने, 25 साल शराब पी है दोस्तों मैंने, जो मेरी अल्कोहल हिस्ट्री है। और आखिरी के 5 साल, करीब 5 से 6 साल जब मैं अल्कोहलिज्म में था, ये भी मुझे इस फेलोशिप में आने के बाद, जब ए में मैं आया, तब मुझे मालूम पड़ा कि एग्जैक्टली मेरे लिए ये अल्कोहलिज्म क्या बीमारी है, ये बीमारी किस तरह से है आती है, किस तरह से एक्टिवेट है मेरे शरीर में, कहाँ से शुरू होती है, इसके बारे में। लेकिन उससे पहले मेरी जो स्थिति थी कि शराब को लेके ये मानना, वो इनकार करना कि नहीं, शराब किसी भी स्थिति में मेरे जीवन को, जिस स्थिति में भी मेरा जीवन आके रुक गया था, और ऐसा जिसमें जीवन को छोड़ के बाकी सब कुछ था मेरे पास। मतलब आप सोच सकते हैं दोस्तों कि वो ऐसी निराशाजनक, ऐसी होपलेस स्टेट जिसमें अब कुछ भी गुंजाइश बाकी नहीं रह गई थी मेरी, मैं उस स्थिति में आया था। तो उसके स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार था, या क्या क्या कौन से ऐसे फैक्टर थे जो मुझे ये देखने नहीं दे रहे थे। खुली आंखों से मैं देख रहा था कि मेरा पतन हर तरह से हो रहा है जीवन में, चाहे वो परिवार से हो, सबसे पहले स्वयं के शरीर से हो रहा था, फिर मेरी मानसिकता, फिर मेरी भावनात्मक स्थिति, फिर मेरी सामाजिक स्थिति, मेरी आर्थिक स्थिति, मेरी पारिवारिक स्थिति, जीवन की जितनी भी स्थितियां हैं, मैं देख रहा था सब पतन की ओर है, और इनका पूर्ण रूप से पतन हो चुका है। लेकिन फिर भी मैं ये मानने को तैयार नहीं था। मैं उस डिनायल मोड में क्यों रहता था? उसके लिए ऐसा कौन सा फैक्टर था जो मुझे हमेशा ये मानने के लिए ही नहीं देना चाहता था कि भाई तू शराब पीना बंद कर यार, शराब तू नहीं पी सकता है। जब जब शराब आती है और जब जब शराब शुरू होती है तो मेरा जीवन बिल्कुल नियंत्रण के बाहर चले जाता है। इस चीज को मैं हमेशा ही नकारता आया था, इनकार करता आया था। और दोस्तों उसके कुछ कारण, वो फैक्टर मैंने देखे, जब मैंने देखा कि जैसे अलग अलग तरीकों से अलग अलग यहाँ पे अनुभव मैंने सुने जब ए में आने के बाद मेंबर्स से, कि किसी का पीने का तरीका कुछ और रहता है, किसी का पीने का तरीका ऐसा रहता है कि वो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में दिन भर पीते हैं। कोई कुछ मेंबर ऐसे रहते हैं कि वो एक पर्टिकुलर डेज में ही, लेकिन उनकी क्वांटिटी ज्यादा रहती है, लेकिन वो कुछ डेज, लिमिटेड डेज में पीते हैं। कुछ ऐसे पीते हैं कि जो क्वांटिटी को कई तरह से अलग अलग उसमें विभाजित करके समय अनुसार पीते हैं। लेकिन मैं देखता था कि मैं और वो नियमित पीते हैं। ये भी एक मैंने सुना कि रोज ही पीते हैं हम। यहाँ मैं इनकार की स्थिति में क्यों रहता था दोस्तों? क्योंकि मेरा भी एक पैटर्न था पीने का, मेरा भी एक तरीका था शराब पीने का, और उसको सबसे गंदे पैटर्न में से गिना जाता है। ये वैसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा रिनाउंड साइकेट्रिस्ट कहते हैं, ऐसा डॉक्टरी विज्ञान में कहा जाता है, और ऐसा अल्कोहलिक एनोनिमस में भी अनुभवों के द्वारा, जिन मेंबर्स का है ऐसा, उनके द्वारा भी ये स्वीकार किया जाता है। तो मैं बोल रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे कि वो है मेरा पैटर्न जो है बिंज ड्रिंकर का। बिंज ड्रिंकर मतलब एक ऐसा आदमी कि जो शराब उठाता है और फिर शराब का नियंत्रण जो पहले ही खो चुका है, उसके बाद वो शराब पीना शुरू करता है तो फिर रुक नहीं पाता है। ये तो एक बात हो गई, लेकिन कब तक नहीं रुक पाता है? क्या वो बहुत पीने के बाद भी रुकता है कि यार मैं अभी और पी लूंगा, लेकिन थोड़े समय रुकने के बाद?
नहीं, एक बिंज ड्रिंकर ऐसा नहीं कर पाता। मेरे जैसा बिंज ड्रिंकर वो जब शुरू करता है पीना तो वो तब तक पीता है जब उस स्थिति में वो एक ब्लैकआउट की स्थिति में ना आ जाए, या उसको झोंके नहीं आने लगे, या नींद ना आने लगे अत्यधिक शराब के कारण, उसका शरीर पूरा शिथिल हो जाए, वो तब तक शराब पीता है। क्योंकि मैंने ये कई बार कोशिश की कि मैंने इसको ये समझा कि कुछ सीमित मात्रा में अभी पी लूं, फिर मैं 2-3 घंटे का गैप दे दूं, फिर 4 घंटे का गैप दे दूं, उसके बाद मैं शुरू कर लूं पीने का। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया, मैं कभी नहीं कर पाया है। इससे मुझे ये बकायदा ये फैक्ट है मेरा कि मुझे अगर वो शराब जो मेरे अंदर गई है, वो पहला ही क्वार्टर मेरा अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ है, अभी तक वो मेरा शराब अंदर है शरीर के अंदर और वो पची नहीं है, लेकिन वो और क्रेविंग और इमीडिएटली उसी समय उसको सतत शराब चाहिए, तब तक जब तक वो उस बेहोशी की अवस्था में नहीं आ जाए कि अब वो शरीर उसका शराब सहन नहीं कर पा रहा है और सोने की स्थिति में आ जाए, जिसको दोस्तों मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि वो सोने की स्थिति भी नहीं रहती थी, वो बेहोश होने की स्थिति में रहती थी। उस स्थिति में मैं जैसे तैसे घर आ पाता था और घर पे आके बिल्कुल कमरा बंद करके बिस्तर पे जैसे एक निढाल आदमी कैसा निढाल होके पड़ जाता है, गिर जाता है और उसके बाद वो बेहोश हो जाता है, सोता भी नहीं है, बेहोश हो जाता है। उस स्थिति में मेरा पैटर्न बन गया था। यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ आपको पीने के तरीके के कारण क्यों जोड़ा मैंने इसको, कि वो इनकार, क्योंकि ये एक दौर चलता है, वो कभी 8 दिन चलता है, कभी 7 दिन चलता है, कभी 10 दिन चलता है, कभी 15 दिन चलता है, और उसके बाद फिर वो रुकता है। उस रुकता है मतलब वो मैं ही बीइंग एन अल्कोहलिक उसको रोकता हूँ शराब को, कि अब मैं उसको सहन नहीं कर पा रहा हूँ, अब मेरा शरीर इस स्थिति में नहीं है कि वो जरा सी भी शराब पीने लायक है, वो इतना कमजोर हो चुका है हर तरह से, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, पारिवारिक, आर्थिक, सब तरह से मेरी ऐसी स्थिति हो गई कि मैं अब अपना घर से नहीं निकल पाऊंगा। मैं उस स्थिति में मैं अपने आप को कमरे में बंद कर लेता था। अब ये दोस्तों मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि ये 24 घंटे 48 घंटे के अंदर मैं उन विड्रॉल से, जो कमरे के अंदर मैं जो जितना भी जितनी भयानक पीड़ा के साथ जो हम सब अल्कोहलिक के अनुभव से आती है, वही मेरे साथ भी होता था। इसमें कोई अलग नहीं होता था और ज्यादा ही भयानक होता था। वो सारे मानसिक दर्द और मानसिक तनाव, बेचैनी, घबराहट, पीड़ा, पश्चाताप, ग्लानि, निराशा, मरने के ख्याल आना और जूझना, कांपना, न उठ पाना, न बैठ पाना, मतलब हर तरह की स्थिति, बस उसको किसी तरह से 24-48 घंटे के बीच का समय लगता था और उससे मैं अपने आप को उबरता हुआ पाता था। कोई रिहैब नहीं था, कोई डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर का न मेरे माता पिता को मालूम था, न मुझे मालूम था। यही प्रक्रिया रहती थी हर बार की। अब आती है बात क्यों इनकार करने की, डिनायल की, कि फिर जब 24-48 घंटे बाद शरीर फिजिकली ठीक होने लगता था, धीरे धीरे मैं देखता था दोस्तों कि 2 या 3 दिन के अंदर मेरी स्थिति और थोड़ी सी अच्छी होने लगती थी। अब मानसिक रूप से हल्का फुल्का मुझे मजबूती महसूस होने लगती थी। मुझे वो जो फॉग जिसको बोलते हैं, वो जो फॉग रहता था, वो भी 4-5 दिन के अंदर वो क्लियर होने लगता था। जो धुंध छाई रहती थी मन पे, ब्रेन पे, शराब पी के कारण, वो एक दौर खत्म हो चुका था। अब वो दौर खत्म हो चुका था, मुझे नहीं मालूम था। अब वो दौर रुका, उस दौर से मैं रुका। अब रुका तो मैं कई बार कई महीने, कभी कई ज्यादा महीने, 6-6, 8-8 महीने, 10-10 महीने इसको मैं रोके रख, मतलब वो शराब रुक जाती थी, मुझे घृणा हो जाती थी उस स्थिति से, क्योंकि जिस तरह से वो शराब मुझे तोड़ देती थी हर तरह से, परिवार से, घर से, समाज से, शरीर से, पैसे से, इज्जत से, सब तरह से मुझे सड़क पे ला देती थी बुरी तरह से, और मैं उसको दोहराना नहीं चाहता था। मैं डरा हुआ रहता था उस विचार मात्र से दोस्तों मैं यहाँ बताना चाहता हूँ। और मैं तय करता था वो डिनायल मुझे कहाँ किस तरह से मेरे को वापस उसकी ओर लेके जाता था। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि वो मुझे ये बताता है, फिर वो डिनायल, वो इनकार, कुछ समय बाद, वो भले ही 8 महीने हो जाएं, 10 महीने हो जाएं, या कभी कभी 2 महीने हो जाएं, निर्भर करता था
वो विचार मेरे अंदर कितना मजबूती से मैं उसको फिर वापस एनर्जी देना शुरू कर देता था। ये मुझे मालूम भी नहीं पड़ता था। ये तो ए में आने के बाद मुझे मालूम पड़ने लगा कि ये जो अल्कोहलिक ब्रेन रहता है ये चतुर, चालाक और मायावी रूप से ये बिहेव करता है बिकॉज ऑफ अल्कोहल। तो मैं सोच भी नहीं सकता था, वो कभी 2 महीने में भी आ जाता था, कभी 8 महीने बाद भी आ जाता था दोस्तों। लेकिन क्या आता था कि मैं औरों जैसा नहीं, मैं रोज पीने वाला शराबी नहीं, मैं शराबी नहीं हूँ, मैं शराब पीने वाला हूँ। मैं ज्यादा शराब पी लेता हूँ, वो मुझे नहीं पीना चाहिए। मैं दिन में पी लेता हूँ, वो मुझे बिल्कुल सख्ती के साथ बंद करनी पड़ेगी अब, क्योंकि वो दिन की ही शराब मुझे तकलीफ देती थी। वो मैं औरों के जैसा नहीं हूँ कि मुझे आज तक शराब पीने के लिए बाजार से उधार लेना पड़ा। मैं वो नहीं हूँ कि मुझे शराब के कारण मेरे घर में, मेरे मोहल्ले में लोगों ने मुझे बदनाम किया हो या मुझे गलत नजरों से देखा हो या कोई ऐसी अप्रिय स्थिति मेरे द्वारा बनी हो जिसके कारण से मैंने किसी को नुकसान पहुंचाया है। लोग सहानुभूति रखते हैं मेरे से। ये दोस्तों मैं ये इसलिए बताना चाहता हूँ अपने साथ कि ये डिनायल के जो थे ये मेरे जस्टिफिकेशन थे खुद के, और ये जस्टिफिकेशन थे, ये मेरा खुद के प्रति जो मेरा था सेल्फ डिसेप्शन था, ये जो मैं स्वयं को धोखा दे रहा था। मैं खुली आंखों से देख रहा था कि मेरे पूरे जीवन का पतन हो रहा है। मेरी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनियों में, वो भी आज से 20 साल पहले 2008, 7, 6 में मेरी 70,000, 80,000, 1 लाख रुपए तक की तनख्वाह मायने रखती है एक लिमिटेड कंसर्न में। उस समय जो पावर, उस समय जो नौकरी मेरे पास थी, उस समय जो मेरी स्थिति थी, आप सोच सकते हैं दोस्तों, मैं उनको भी दांव पे लगाते गया और नौकरी छूटती जा रही थी मेरा परिवार बिखरता जा रहा था, हर जगह से दबाव शुरू हो गए थे मेरे को। लेकिन मेरे जैसा आदमी इस चीज को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, मतलब वो इस डिनायल में था। इसका पूरा अर्थ ही यही है, डोंट इवन नोटिस आई एम लाइंग। मैं ये नोटिस ही नहीं कर पा रहा था कि मैं अननोइंगली मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं नोइंगली, अननोइंगली, जान के भी अनजान रूप के झूठ बोल रहा हूँ कि शराब मेरी समस्या नहीं है और शराब मेरे पतन का कारण नहीं बन रही है। ये इस बीमारी का दोस्तों वो स्वरूप है जो सबसे भयानक है, जो सबसे घातक है। इसलिए इसके पहले पैक को जो बोला जाता है ना, फेटल बोला जाता है। इसको मेरे को यहाँ पढ़ने में आया जब बिग बुक में, कि आज अक्सर मेंबर्स दोहराते हैं कि आज मैं उस फर्स्ट फेटल ड्रिंक से, उस घातक पहले घूंट से या उस घातक पहले पैक से आज मैं दूर हूँ, और पिछले 24 घंटे से आज मैंने किसी तरह का कोई नशा नहीं किया है। ये मैंने जब बोलते हुए सुनता था ना, तो मैं उस डिनायल से रिलेट कर पा रहा था अपने, कि मैं किस तरह से मेरी मनस्थिति थी कि अब क्या बचा मेरे पास आखिरी स्थिति ये बची कि मुझे मेरे जैसे व्यक्ति को, जो इतना स्वाभिमानी था, अभिमानी था, जो भी था, वो नशा मुक्ति के केंद्र की यात्रा करेगा। मेरी स्थिति दोस्तों शराब ने उस स्थिति में भी मेरे को ला दिया। आखिरी समय में मेरी मदर ने, जो पूरी तरह से टूट चुकी थी एट द एज ऑफ 73, मेरे फादर एट द एज ऑफ 83, जिस समय मैं रिकवरी में आया उस समय वो 81 में थे। ऐसे जैसे कोई घर के अंदर भौतिक रूप से ठीक ठाक से अबो सब संपन्न व्यक्ति, समाज में एक अच्छा नाम, माता पिता दोनों पर, परिवार में किसी तरह की कोई समस्या नहीं, लेकिन मेरे कारण अब वो इस स्थिति में आ गए थे। उनके चेहरे देखते थे जैसे इस घर में कोई, जिस कमरे से मैं दोस्तों बोल रहा हूँ, ऐसा लग रहा था इसमें कोई अभी मृत्यु हुई है, अब उसको शमशान ले जाना पड़ेगा, और वो मेरी ही है। मैं ये बोलने में गुरेज नहीं करूंगा, मैं छुपाऊंगा भी नहीं, वो मनस्थिति वो चेहरे पे मेरे माता पिता के दिखती थी, और मैंने एज आपको बता ही दी है। मेरे मदर फादर ने सोचा भी नहीं होगा कि जीवन के इस पड़ाव पे आके, उम्र के
जीवन में उम्र के इस पड़ाव पे आके ये भी देखना पड़ेगा कि एक ही लड़का है, जो है, एक लड़का हो या 10 लड़के हो, बात उसकी नहीं है, ये किस स्थिति में घर आया है। और मैं दोस्तों 10 दिन से लगातार शराब पी रहा था, और जब से मैं शराब पीना निकलता था घर से, तो मैं तभी आता था कि जब मुझे बेहोश होके मैं इस बिस्तर पे निढाल होके बेहोश हो जाऊं, उस स्थिति में। तो मैं, वो दिन मेरा था जब मैं वहां से, उस आटे से, उस वाइन शॉप से, जहां बैठक थी वहां से, वही 10वां दिन 11वां दिन था, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं था, लेकिन वही जो मैं दिन में से शुरू करता था, और वो रात के 7:30 बज रहे थे, जैसे तैसे मैं घर आता, और मेरी मदर मेरे को बोलती है, भाई अब आपके हाथ जोड़े, अब हमसे नहीं हो पाएगा। तो मैं ये देख रहा था दोस्तों कि अब मुझसे भी नहीं हो रहा है, वास्तविक रूप से मुझसे भी नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं इस तरह से अंदर से तकलीफ में था, आप समझ ही नहीं पाएंगे, मतलब आपको छोड़ के और कोई समझ ही नहीं पाएगा इसको। एक अल्कोहलिक को, मतलब आप जो बैठे हैं, आपको छोड़ के इसको कोई समझ नहीं पाएगा। मैं अपनी पीड़ा बयां भी नहीं कर पा रहा था अपनी मदर को, फादर को, और वो दोनों हॉल में बैठे थे, बोले भैया आप नशा मुक्ति केंद्र चले जाओ। मैं तुरंत पहले सेंटेंस में मदर के तैयार हो जाता हूँ, मैंने कहा अभी जाना है मेरे को, और मैं दोस्तों निकल जाता हूँ। फादर मेरे को छोड़ आते हैं नशा मुक्ति केंद्र में, वो भी 81 साल के, स्कूटर पे बिठा के मेरे को ले जाते हैं। सोच लो इस, मतलब मुझे उनको केयर करनी चाहिए, वो मुझे पीछे बिठा के 2 व्हीलर पे इस समय 7:30-8 बजे इस ट्रैफिक में, भरे मार्केट में, या जहां उनको छोड़ना है उस नशा मुक्ति केंद्र में, वहां लेके जाते हैं कितनी रिस्क में। मैं और क्या चाहूंगा बताइए। और मैं एक ऐसी स्थिति में था कि मैं पूरी तरह से ब्लैकआउट की स्थिति में था, और मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं अब मेरे लिए कुछ भी बाकी नहीं रह गया था, और मैं उस नशा मुक्ति केंद्र में चला जाता हूँ। मैं दोस्तों नशा मुक्ति केंद्र का नाम इसलिए ले रहा हूँ 2 या 3 बार, क्योंकि जो अगली चीज है मेरी उसमें, वो एक्सेप्टेंस है, क्योंकि ये डिनायल ने मेरे को यहाँ तक पहुंचा दिया कि अब मेरे पास कुछ भी शेष नहीं था। और वो डिनायल ने मेरे को दोस्तों नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया। वहाँ 30 दिन, 31वें दिन में इस स्थिति में पहुंचा मानसिक रूप से कि मैंने जब अपनी लाइफ स्टोरी, और जब ये सब जो उनकी प्रक्रिया है, वो मैंने दोस्तों स्वीकार की ना, मतलब मैंने देखी, खुद ही लिखी है मैंने, तो मैंने देखा मेरा पूरा जीवन ये शराब की उस पे चढ़ गया है, और अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। और मैं अंतर आत्मा ने ये वहां से बड़ी पीड़ा के साथ ये स्वीकार किया कि मैं यार शराब के सामने वाकई पावरलेस हूँ। मुझे वो पहली बार मुझे वो ये अंदर से, जो जिसको बोले अंतर मन से, कोई ऐसी भावना मेरे अंदर जो थी, वो अंदर ऐसी मेरी होने लगी कि मैं शराब नहीं पी सकता। मेरे में विचार जो आया, बड़े आत्मिक रूप से वहां आया था, वो उस बिस्तर पे बैठे बैठे उस रूम में, वो नशा मुक्ति केंद्र का ही था मैं, वो 32वें दिन था। मैंने कहा मैं शराब नहीं पी सकता। और उसके पहले मैं इतने जस्टिफिकेशन दे चुका था, इतने रिजर्वेशन बना चुका था, इतने एज यट के क्लॉज लगा चुका था, मैं वहां भी लगा रहा था काउंसलर्स को, लेकिन मुझे वो पता नहीं क्या अंदर से उस समय हुआ कि अब इससे ज्यादा झूठ नहीं बोल सकता है, क्योंकि मेरी अंदर से अंतरात्मा इस तरह से स्थिति में आ गई थी कि मैं उस पीड़ा से भर गया था कि मैंने स्वीकार किया कि मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं एक शराबी हूँ। और अब मैं अंतर मन से स्वीकार करता हूँ, मन वचन कर्म से, आत्मा से, हृदय से मैं पूर्ण रूप से स्वीकार करता हूँ कि मैं शराब नहीं पी सकता हूँ, और शराब के सामने शक्तिहीन हूँ, और मैं अपने जीवन को नहीं संभाल पाया। ये मेरे को स्वीकार करना पड़ा दोस्त। और ये अंतर्मन से मेरी जो स्वीकृति हुई, मैं यहाँ पे इसलिए ये बात कर रहा हूँ क्योंकि इसके बाद अंतर्मन से जब मेरी वो स्वीकृति हुई, वहां से एक समय ऐसा भी आया कि मुझे अब वो रिहैब से निकलना भी था, वो रिहैब से मेरा डिस्चार्ज भी होना था। तो वहां से मुझे मैसेज मिला अल्कोहलिक एनोनिमस का, वहां से उनके काउंसलर्स ने मुझे दिया मैसेज, और मैं वो मीटिंग का मैसेज लेके उस फिजिकल मीटिंग में पहली बार उस किसी ऐसी संस्था में या फेलोशिप में मैं पहले दिन आया था।
वहां पे मेरा आना हुआ, तो जो चीज मैं अंतर्मन से स्वीकार मैंने वहां किया था, वहां पे नशा मुक्ति केंद्र में, अब मैं वो 4 दीवारी से जब बाहर निकल के आया, और 70 दिन बाद निकला था मैं, मुझे आज भी याद है 70 दिन मेरे घर वालों ने रखा था मुझे वहां पे, और मैं उस चीज को जिसको मैं स्वीकार कर चुका था, जब मैंने यहाँ फेलो मेंबर से अपने अनुभव सुनने शुरू किए, उनके खुद के, जो कई समय से दूर थे, कई सालों से दूर थे, और उन्होंने मुझे जब ये बताना शुरू किया कि हम भी एक शराबी हैं, और जब हम शराब पीना शुरू करते हैं तो रुक नहीं पाते हैं, और फिर वो बिग बुक, और फिर वो उनके अनुभव, और वो सब उनके जो इंसिडेंट्स, और जो उनके साथ घटनाक्रम जीवन के, चाहे परिवार से संबंधित हो, चाहे अर्थव्यवस्था से, आर्थिक रूप से संबंध हो, समाज से संबंधित हो, शरीर से संबंध हो, भावनाओं से, सब तरह से मैं बिल्कुल सन्न रह गया। मैंने कहा यार ये तो एग्जैक्टली कहीं कम, कहीं ज्यादा, तो कहीं बहुत ज्यादा, ये तो यही तो है मेरे साथ होता आया है। दोस्तों, मैं ईमानदारी से यहाँ आपको बोलना चाहता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं स्टेपिंग स्टोन के फोरम में बैठ के शेयरिंग कर रहा हूँ। एक शराबी जब एक शराबी को बोलता है ना, तो फिर अब कुछ भी बाउंड्रीज नहीं रह जाती, वो सीधे अंदर तक जाना ही जाना है, क्योंकि वही पहुंचा सकता है एक शराबी को अंदर। एक शराबी के अंतर आत्मा में अगर कोई प्रवेश कर सकता है किसी बात को ले जाके, तो वो एक शराबी ही कर सकता है, उसकी माँ भी नहीं कर सकती, उसका बाप भी नहीं कर सकता है। और उसका मैं प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ, क्योंकि मैंने ये वहाँ पे जैसे ही पहली दूसरी मीटिंग्स में जब सुनना शुरू किया, तो मैंने उसको आइडेंटिफाई नहीं किया, मैंने अंतर मन से उसको मैं अनुभव कर पा रहा था, और मैं रिलेट करके इस तरह से अंदर से मैं अनुभव कर रहा था कि यार एग्जैक्टली मेरा जीवन ये है। लेकिन वो जो अपना जीवन बता रहे थे उसके बाद, और उनका जो जीवन दिख रहा था शराब छोड़ के, उससे मैं बहुत हद से ज्यादा आश्चर्यचकित था कि यार ये इस तरह से तो जीवन इनका लग ही नहीं रहा है, जिस तरह से ये प्रसन्न है, जिस तरह से इनकी बॉडी पे, इनके फेस पे, जिस तरह से इनका हेल्थ शो कर रही है, जिस तरह से ये अपनी शेयरिंग कर रहे हैं, चीजें बदल चुकी थी दोस्तों उनके लिए। और मेरे लिए वो पहला दिन था, मेरे लिए वो दूसरा दिन था, मेरे लिए कुछ दिन ही था वो। लेकिन मुझे यहाँ पे बताया कि भाई आज का ही दिन है तेरे पास, और आज का ही दिन हम भी लेके बैठे हैं। वो मेंबर्स ने मुझे बताया कि 1 डे एट ए टाइम के हिसाब से ये 24 घंटे का है, आज मुझे शराब नहीं पीनी है। मैं जो एक्सेप्टेंस लेके आया दोस्तों, मैं जिस स्थिति में आया था, मैं बहुत गंभीर स्थिति में आया था मानसिक रूप से, मैं भावनात्मक रूप से पूरी तरह से हेल्पलेस था, होपलेस था, यूजलेस था। मेरे पास अब कुछ भी संभावनाएं नहीं थी जीवन को लेके। उस स्थिति में अल्कोहलिक एनोनिमस की पहली मीटिंग में आया था। मेरे पास फैमिली के नाम पे मदर फादर, उनकी एज और मेरी जिम्मेदारी, पत्नी, परिवार पहले अलग हो चुका था, बच्चा अलग हो चुका था, सामाजिक स्थिति शून्य नहीं बोलूंगा, माइनस बोलूंगा, आर्थिक स्थिति शून्य नहीं बोलूंगा, माइनस में था मैं। और जितने भी शारीरिक रूप से, क्योंकि 70 दिन वहां रह आया था, तो शरीर ठीक काम कर रहा था मेरा, किसी तरह की कोई बीमारी नहीं थी, बहुत बड़ी ग्रेस है ईश्वर की, बहुत बड़ी कृपा है, किसी तरह की कोई बहुत ज्यादा गंभीर बीमारी का सामना नहीं करना पड़ा, कभी मुझे अस्पताल नहीं जाना पड़ा। लेकिन मैंने एक फेज वो भी फेस किया है अपनी फैमिली लाइफ में, मैरिड लाइफ में, कि एक लंबा कोर्ट ट्रायल फेस किया है मैंने 8 साल का, जिसमें मैंने जितनी कोर्ट हैं हिंदुस्तान में, मतलब कहने का मतलब है जितने कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट तक का साइटेशन चले गए थे मेरे, और वहां की भी तैयारी थी, पेपर जमा हो गए थे मेरे, मतलब वहां तक का सफर मैंने तय किया था यहाँ रहते हुए। तो आप सोच सकते हैं, और वो भी कुछ दिनों नहीं, कुछ समय नहीं, कुछ साल नहीं, 8-9 साल चला है करीब करीब। उसके बाद फिर मैं उस मतलब एक इतनी पीड़ा, इतना दर्द, और एक अजीबोगरीब संयोग भी घटते गए इस जीवन में। कुछ समय, जैसा मैंने पैटर्न बताया आपको दोस्तों, कि वो शराब का रुकना भी होता था। 5 साल किसी व्यक्ति का शराब का रुकना, ये ग्रैंडियोसिटी के साथ नहीं बताता हूँ, 8 केस लगे हुए थे, और वो भी पत्नी के साथ। जितने कोर्ट हैं यहाँ पे इंदौर में, हाई कोर्ट तक में, सब में मेरे वकील पत्र दायर थे, क्योंकि मैं वहाँ पे आरोपी था, फरियादी नहीं था। बाद में मैं जरूर बिल्कुल क्लीन चिट के साथ टाइटल के लेके निकला, वो यात्रा भी की मैंने। लेकिन मैं उन 5 सालों में शराब से दूर था,
क्यों दूर था? क्योंकि मैं गिल्टी न होते हुए भी गिल्टी फाउंड किया जाता अगर मैं शराब नहीं रोक पाता तो वो विल पावर, वो आत्मबल जिसकी बात थी, जिसने मेरे को इनकार में बनाए रखा, डिनायल में बना रखा, उसका एक कारण ये था कि उस विल पावर पे मेरे को अदम्य भरोसा था कि हाँ वो शक्ति थी जिसने मुझे रोका। लेकिन मैं नहीं जानता था कि ईश्वर के लिए मेरी मंशा क्या थी। ईश्वर चाहता था कि सच जिंदा रहे, इसलिए ईश्वर ने मुझे वो शक्ति दी थी वहां पे उस समय भी। और मैं क्या समझ रहा था, ये मेरा विल पावर है, ये मेरा आत्मबल है कि देखो मैं शराब मैंने रोक रखी है, मैं केसेस भी लड़ रहा हूँ, मैं पेशियों में भी जा रहा हूँ और वहां से निकलता भी हूँ मैं आत्मसम्मान के साथ में। ये बात मैं भूल जाता हूँ कि ये सब होने के मात्र कुछ महीनों के बाद मैं जब वापस शुरू करता हूँ तो वो 5 साल की रुकी शराब 5 दिन के अंदर अंदर मुझे वापस बिस्तर पे सुला देती है। 5 दिन, 5 साल की 5 दिन। तीसरे दिन से ही मैं दिन भर का शराबी हो गया था। पहले 2 दिन मैं रात को पी के आया, ज्यादा पी के आया, लेकिन रात को पी के आया। और तीसरे दिन से मैंने दिन में शुरू कर दी जो मेरा पैटर्न था बिंज ड्रिंकिंग का। और 5वें दिन मेरी स्थिति बेहोशी की, जैसे मैंने आपको बताया। ये मेरा इनकार था, ये मेरा भरोसा था अपने पे जो नहीं चल पाया। कोई मानवीय शक्ति इस पे काम नहीं कर पाई। ये मैंने बिग बुक से सुना, बिग बुक से जो मैं पढ़ा, और ये उन 100 शराबियों जिनका अनुभव है उस बिग बुक में, और यहाँ पे जो हजारों लाखों शराबी हैं जो मुझे ऑफलाइन ऑनलाइन मीटिंग्स में मिलते हैं और फिजिकल मीटिंग में मिलते हैं, आप लोग मुझे मिलते हैं, ये आप अपने अनुभव से मुझे बार बार बता रहे थे कि भाई एक बार शराब अंदर जाने के बाद तू नहीं रुक पाएगा, क्योंकि हम भी नहीं रुक पाए। मैं सब समझ रहा हूँ। और बोले तेरा आत्मबल, तेरी इच्छा शक्ति इसमें नहीं चल पाएगी। मैं रिलेट कर पा रहा था कि मेरा आत्मबल, मेरी इच्छा शक्ति, मेरा आत्मविश्वास यहाँ पे नहीं चल पाया। मैं ये भूल गया कि वो जितना भी समय मैं रुकता था वो किस स्थिति में रुकता था। पूरे समय शराब मेरे मन में, मेरे मस्तिष्क में, मेरे ब्रेन में हमेशा मौजूद रहती थी। बस किसी तरह वो दिन निकल जाना, वो रात निकल जाना, और जैसे तैसे निढाल होके सो जाना। एक निराश आदमी, एक पश्चातापों से भरा आदमी, एक अहंकार से भरा आदमी, जीवन को छोड़ के जिसके पास सब कुछ है ऐसा आदमी, जिसको अब कोई संभावनाएं नजर नहीं आ रही, बस शराब छोड़ के बस खाना खा रहा है और ऐसा जी रहा है आदमी, जिसको बोलते हैं ना एक ऐसा वेजिटेबल आदमी, जिसमें मन, भावनाएं, आत्माएं जिसके लिए न किसी और के लिए कुछ करने के लिए है, एक केवल आत्म केंद्रितता के साथ एक बिल्कुल स्वार्थी आदमी एक जीवन ऐसा जी रहा है कि कब मरेगा वो नहीं, रोज मर रहा है। कब फिजिकल डेथ नहीं, वो तो रोज ही मर रहा है। वो मैं था, मैं हूं, जब तक ये मैं नहीं आया था। और मैं क्या सोच रहा हूं कि वो मेरा विल पावर, वो मेरी शक्ति, वो मेरा डिनायल इसलिए था कि वो एक्सेप्टेंस जब मुझ में आया, तो अब जो एक्सेप्टेंस आया मेरे को ये में आने के बाद, वो यहाँ पे उसने वो जो रिहैब के अंदर जो मैंने स्वीकार किया था उसके मायने ही बदल दिए। अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में, उस प्रोग्राम में आने के बाद मुझे लगा इसके मायने ये हैं कि यार भाई ये तो ईश्वर ही करेंगे यार, ये मतलब तेरी कोई उच्च शक्ति ही है जो इसमें आज तक तुझे जिंदा रखा है, और वो निराश नहीं हुआ, तू निराश हो गया था तेरे जीवन से और तुझे यहाँ तक पहुंचा दिया उसने, उच्च शक्ति ने। और वो चाहता था कि तू जिंदा रहे, और न सिर्फ जिंदा रहे बल्कि तू शराब से दूर रहे और एक अच्छा जीवन जिए। तेरे लिए जितनी परिस्थितियां हैं, मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे लिए अब वो स्वीकृति ऐसी स्वीकृति बनेगी कि जब मैं वास्तविक रूप से पावरलेसनेस महसूस करूंगा, न सिर्फ शराब के लिए, मैं उन सारी स्थितियों के लिए जो जीवन में मेरे साथ घट चुकी थी पास्ट में। वो सारे लोग, चाहे मेरी पत्नी हो, बच्चे हो, माता हो, पिता हो, दोस्त हो, जहाँ मैं काम करता हूँ, सबके सामने मैं पावरलेस था, शक्तिहीन था। मैं उन जगहों के लिए था, मैं उस ऑब्सेशन के प्रति था, मैं सब चीजों के लिए पावरलेस था। तब जाके वो जो सरेंडर वाली बात है कि हाँ मैं सरेंडर करता हूँ यार, वो आत्मिक रूप से मेरे अंदर वो जो भावना पैदा हुई कि इसको मैं समझता हूँ, कि इसको मैं ये मानता हूँ कि भाई मैं स्वीकार करता हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, उसको मैं ट्रू एक्सेप्टेंस मानने लगा। और जैसे ही ये मानने लगा, दोस्तों मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा। इस पहले कदम से मेरे को सबसे पहले जो महसूस हुआ वो ये हुआ, मैं अंदर से मैं शांत हो गया।
मुझे आत्मिक शांति अगर किसी से मिली ना तो वो पहले कदम से मिली। मेरा वो जो संघर्ष था ना, जो विल पावर, डिनायल, पी सकता हूँ, कभी पी लूंगा, कभी तो ऐसा हो जाऊंगा, मैं शक्तिहीन नहीं हूँ, वो सब खत्म कर दिए पहले कदम ने। बोले अब कुछ नहीं हो सकता, हमेशा का शराबी है तू, हमेशा का शक्तिहीन है तू, ये तुझे स्वीकार करना पड़ेगा। और मेरे बोलने से स्वीकार नहीं हुआ, वो अंतर आत्मा से जब हृदय, आत्मा और मन का जब वो पूरे अलाइंड हो गए, एक साथ एक जगह पे आ गए, तब वो स्वीकृति का अनुभव होता है मेरे जैसे आदमी को। उसको आध्यात्मिक अनुभव बोलते हैं। वो पहला अनुभव ही मेरा आध्यात्मिक अनुभव था। मुझे मालूम नहीं था कि आगे की यात्रा कितनी आध्यात्मिक होना चाहिए और कितनी होगी और कितनी जरूरी है, जिंदा रहने के लिए नहीं, इस बीमारी से दूर रहने के लिए, जिसमें मुझे बताया गया है कि ये ऐसी बीमारी है मन से लगी तन को और फिर जीवन को। और मेरे साथ ये घट चुका था कि पूरा जीवन इसकी चपेट में आ चुका था, लेकिन मैं न मान पा रहा था, न रुक पा रहा था मेरे उस इनकार के कारण। और वो जो स्वीकृति तक जब उस एक्सेप्टेंस का लेवल आया मेरे पे, तब मैं वो ए में ही आ पाया मेरे साथ। तब मेरी यात्रा अब शुरू हुई उस शराब से संघर्ष को खत्म करने की, क्योंकि यहाँ मेरा स्ट्रगल उस शराब से खत्म होने लगा। अब बचा था, क्योंकि मानसिक रूप से मैं उस स्थिति में आ गया था कि हाँ यार, मैं अब मन से ये स्वीकार कर चुका हूँ कि मैं शराब नहीं पी पाऊंगा, और मैं इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा थॉट भी नहीं है। तो मैंने स्वीकार कर लिया, क्योंकि अब दूसरा थॉट उसके बाद आया ही नहीं, क्योंकि उसके बाद वो क्लोज हो गया। वो तब जाके वो आगे की मेरी जो यात्रा थी, वो ईश्वर ने, यहाँ पे फेलो मेंबर्स ने, फेलोशिप के अटैचमेंट के साथ, उनके सपोर्ट के साथ, जो मॉरल सपोर्ट है, जो प्रोग्राम से रिलेटेड है, वो मैं समझने लगा यार कि यार अब ये दर्द हो रहा है मेरे को। ये तो मुझे बताया कि पेन इज सर्टेन है, पेन इज सर्टेन, सफरिंग इज ऑप्शनल। जो दर्द है वो तो आपको उठाना पड़ेगा, न सिर्फ शराब का, बस वो जो मौजूद है आपके अंदर वो भी दर्द दे रहा है, और वो है आपका व्यक्तित्व, वो आपकी सोच, वो आपकी वो आपका रवैया जीवन जीने का, वो आपका परसेप्शन, जो आप देखते हो खुली आंखों से और अंदरूनी अंदरूनी भावों से उसको स्वीकार करते हो, वो आपकी भावना है, वो सब विकृत स्थिति में है। और उसको बदलने का जो दर्द है वो आपको इन कदमों के माध्यम से ही मिलेगा, छुटकारा। क्योंकि वो दर्द तो शुरू हो गया था, क्योंकि अब यहाँ पे मुझे बताया कि यार ये शराब जो है, ये शराब रुक गई है। कई महीनों हो गए थे रुकने पे, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने। वो शराब का जुनून, वो शराब की इच्छा, वो शराब की अर्ज, वो सब खत्म हो गई थी। लेकिन फिर वो खालीपन, वो एम्प्टीनेस, वो लोनलीनेस, वो वैक्यूम, जो शराब जाने के बाद अब क्या करूं, क्या करूं। तो यहीं पे एग्जैक्टली मुझे बिग बुक ने बताया, बोले ये पड़ाव आपने पार किया है सबसे पहला अभी, लेकिन अब सबसे बड़ी मुश्किल है आपके सामने, कि वो शराब जो रुक गई है, उस रुकी हुई शराब को, अगर मुझे रुकी हुई शराब को मुझे रोके रखना है एक दिन के हिसाब से, और वो भी खुशी खुशी रोके रखना है आपको बिना किसी संघर्ष के, तो बोले ये कदमों पे आपको आना ही पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। दोस्तों, मैं 1.25 साल तक मैं इसको टालते रहा। मेरा जैसा व्यक्ति इसी तरह के डिनायलों में, इसी तरह के अपने झूठे आत्मविश्वासों में, झूठे दम्भ में, झूठी पर्सनालिटी में, ऐसा व्यक्तित्व जो बीमार सोच के साथ बन गया था, ऐसी भावनाओं के साथ बस इसी में उलझा रहता था। और यहाँ पे मुझे जब वो कदमों के बारे में बार बार मुझे सुझाव दिए जाते थे, किसी ने कभी फोर्स नहीं किया, बिग बुक भी इसको सुझाव देती, सजेस्टेड प्रोग्राम है ये, लेकिन मैं उसको उठाने को तैयार नहीं। लेकिन ईश्वर की कृपा थी, किसी तरह की दुर्घटना नहीं हुई मेरे साथ इन 1.25 साल में कि मैं कोई रिलैप्स हुआ। ऑब्सेशन भी ऐसा कोई मेजर आया नहीं कि मैं शराब उठा पाऊँ। थॉट्स आते थे, चले जाते थे, जैसे और भी विचार आते हैं, अभी भी कभी कभार घूम फिर के आ जाते हैं, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं रहती थी कि मैं उसको उठा लूं, क्योंकि अब मेरे पास उनसे निकलने का रास्ता है।
लेकिन प्रोग्राम मुझे बता रहा है, फेलो मेंबर्स बता रहे हैं, बोले भाई ये टेम्पररी सॉल्यूशन से काम नहीं चलेगा, टेम्पररी सॉल्यूशन से काम नहीं चलेगा आपका कि आप शराब से दूर हो, अभी ऑब्सेशन से दूर हो। अगर आप ये कदम नहीं करते हो तो इसमें तो ग्रेपवाइन में तो ये भी आ चुका है कि आप आपके डेथ वारंट पे साइन करते हो। मैं रिलेट ही नहीं कर पा रहा था दोस्तों कि डेथ वारंट से इसका क्या लेना देना। मेरे लिए डेथ वारंट क्या है? शराब पीना। क्योंकि मैं जैसे ही शराब का पहला प्याला उठाता हूँ, अंदर जाता है, मैं जीवन की दौड़ से ही बाहर हो जाता हूँ। मैं आ जाता हूँ, नहीं आऊंगा ये तो ईश्वर जाने। मैंने लोगों को आते हुए देखा रिलैप्स होने के बाद भी, लेकिन जब तक वो वापस आते हैं फिर खड़े होने की कोशिश करते हैं, ईश्वर फिर उनको संभाल लेता है, लेकिन तब तक जीवन से कट जाते हैं। तो जीवन से बाहर हो जाना मेरे लिए केवल एक पैग की है, एक पैग और जीवन की दूरी, बस इतना ही है मेरे साथ। और वो पहला घूंट मेरे अंदर गया, गले में उतरा और ब्लड में मिला, बस उसके बाद मेरा जीवन से कटाक्ष हो जाता है, कटाव हो जाता है। मैं चाह के भी नहीं जोड़ पाऊंगा और मैं देखता हूँ चंद दिनों के अंदर मैं बिल्कुल आउट ऑफ द ट्रैक हो जाता हूँ। यही एग्जैक्टली इस बीमारी का नेचर है। ये बीमारी सब कुछ छीन लेती है मेरे से। ये केवल ऐसा नहीं है कि मैं शराब के कारण केवल मैं यहाँ पे बिस्तर पे पड़ा रहता हूँ, ये मेरे से बाकी भी सब छीन लेती है। तो मैं देख रहा था कि वो बोले टेम्पररी सॉल्यूशन से काम नहीं चलेगा, आपको स्टेप वर्क करना पड़ेंगे। तब जाके दोस्तों फिर मैं स्पॉन्सर लेता हूँ, स्पॉन्सर के साथ स्टेप वर्क करना शुरू करता हूँ। बहुत व्यवहारिक रूप से ऑनलाइन मीटिंग मुझे प्रैक्टिकली रूप से इतना सपोर्ट करती थी, जैसे आज मैं स्टेपिंग स्टोन में बैठा हूँ। मैंने पहले भी कहा मैं एक फाउंडर मेंबर्स की तरह हूँ, यहाँ पे शुरुआत से हूँ इस ग्रुप में। ये जितने मेंबर्स हैं इसमें सब डे वन से हैं, चाहे विपिन जी हो, आनंद जी हो, आपके अमित भाई हो, विवेक जी हूँ, और भी जितने मेंबर्स हैं सब हैं। तो देख रहा हूं मैं, तो ये मुझे रोज 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 अलर्ट मोड में रखते हैं कि भाई कदमों को करना पड़ेगा, कदमों को करने के बाद जीना पड़ेगा और उसको व्यवहारिक रूप से उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो मैंने देखा फिर जब मैंने स्पॉन्सर के साथ कदम लिए तो वास्तविक रूप से वो दूसरे कदम से जब यात्रा बढ़ी मेरी, जो 5वें कदम तक मेरे को समझ में आया कि यार मैं किस तरह का आदमी हूँ यार, इसको तो पूरा ही बदलना पड़ेगा यार। इतना सेल्फ सेंटर्ड आदमी, आत्म केंद्रित, जो अपने इर्द गिर्द, इसी के कारण से मैं हमेशा भय से कि जो मेरे पास है वो चला नहीं जाए, जो मुझे मिलना है वो क्या पता मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये डर, ये फियर, ये एंगर, ईगो, रेजनमेंट, लस्ट, गिल्ट, रिमोर्सेस, मतलब जीवन में इसके अलावा मेरे पास कुछ था ही नहीं। प्राइड, सेल्फ प्राइड, फॉल्स प्राइड, इंफीरियरिटी, अंदर से इतनी कमतर की भावना, इतनी कि आप कोई व्यक्ति बाहर से रिलेटिव आ जाते तो उनको फेस नहीं कर सकता था हॉल में। ये मेरी मानसिक स्थिति नहीं, ये मेरी वास्तविक स्थिति थी। बाहर से मैं एक अलग आदमी प्रोजेक्ट हो रहा हूँ, अंदर से मैं सबसे ज्यादा डरा हुआ आदमी। अंदर से शराब ने और इस बीमारी ने मेरे को बिल्कुल एक सीमित दायरे में, संकीर्ण और एक कमरे के अंदर बिल्कुल समेट दिया है इसने। मैं हर तरह से मैं कट चुका हूँ जीवन से, मैं डरा डरा घूम रहा हूँ। मैं असुरक्षाओं में, पैसे से संबंधित, जीने से संबंधित, खाने से संबंधित, हर जगह से तो भयभीत हूँ मैं। और फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि हाँ, ये मेरी वास्तविकता है दोस्तों कि मैं एक डुअल पर्सनालिटी के साथ जीने वाला आदमी। ये मुझे सिंगल बनाता है, और सिंगल पर्सनालिटी के साथ जो है उसको स्वीकार करना, जो आज का मेरा टॉपिक भी है, उसको हृदय से, आत्मा से स्वीकार करने में और उसके सामने अपने आप को इस तरह से तैयार करने की स्थिति में ये बना देता है कि हाँ, तू जो है उसको स्वीकार कर। तो वहां से मैं देखने लगा कि यहाँ जितने मेरे जो पेन उठा रहा था वो तो निश्चित थे, वो उठाए मैंने, पेन इज सर्टेन, बट सफरिंग्स आर ऑप्शनल। सफरिंग आर ऑप्शनल। उससे संबंधित जितनी जीवन की मेरी पीड़ाएं थी वो वैकल्पिक थी, उनके विकल्प थे। चाहे मेरा डिवोर्स हो जाना, चाहे मेरा जॉब चले जाना, चाहे मेरी आर्थिक परिस्थितियां कितनी भी गंभीर हो जाना, लेकिन उसके लिए शराब तो विकल्प नहीं था। शराब किसी भी कीमत पे विकल्प नहीं था, क्योंकि ये तो मुझे जीवन की दौड़ से ही बाहर कर देती है शराब मेरी। और मैं देखने लगा दोस्तों, जब मैं यहाँ आते गया दोस्तों, तो मैं देखने लगा वो कदमों ने मेरे साथ, जब वो 4th स्टेप 5th स्टेप मैंने किया, और उसके बाद जो फ्रीडम जिसको बोलते हैं, वास्तविक जो फ्रीडम बोलते हैं, क्योंकि वो गिल्ट से बाहर आ जाना,
है ना, वो अपराध बोधों के साथ जो जीवन को मैं इतने गठरी बना के और जीवन को इतने बोझ तले चल रहा था, मैं क्या जी पाता यार। भले ही मुझे 50 साल के बाद मेरे को ईश्वर की कृपा मिली, लेकिन वो चाहता था कि एक जीवन जीने का अवसर तेरे को मैं दूंगा। एक अल्कोहलिक के लिए सेकंड लाइफ रहती है, अक्सर बताया भी जाता है कि एक दूसरा जीवन मुझे मिलता है अगर मैं सोबर होना शुरू हो जाता हूँ तो। क्योंकि दोस्तों ये बहुत असीम कृपा से होता है कि अगर व्यक्ति मेरा जैसा एक दिन भी अगर सोबर रहता है, तो शराब से दूर रहता है, तो उससे अद्भुत घटना मेरे जीवन में और कोई दूसरी हो ही नहीं सकती। पैदा होने के बाद और कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब तक मैं सोबर रहता हूँ सारी चीजें मेरे मैं पूरा का पूरा ब्रह्मांड पूरा वो है, वो मुझे देने के लिए हमेशा तैयार स्थिति में रहता है और मैं लेने की स्थिति में रहता हूँ। वो चाहे खुशियां हों, चाहे किसी भी तरह की परिस्थितियों का सामना करना हो, परिवार से संबंधित, आर्थिक व्यवस्था से संबंधित, शारीरिक तकलीफों से संबंधित, किसी दूसरों के लिए कुछ करने से संबंधित, खुश होने के संबंधित, विनम्र होने से संबंधित, अपने आप को किसी के काम आने से संबंधित, मैं किसी न किसी स्थिति में कुछ न कुछ देने की स्थिति में रहता हूँ और कुछ न कुछ लेने की स्थिति में भी रहता हूँ। मैं पात्र रहता हूँ, मैं योग्य रहता हूँ। लेकिन जिस समय मैं शराब पी लेता था, मैं किसी भी स्थिति में किसी भी योग्य नहीं रह पाता था मैं, और मैं शराब ही पी पाता था बस मैं। और एक वो बेहोशी भरा जीवन से आज ए ने मुझे होश पूर्वक जीना सिखाया एक दिन के हिसाब से। ये आध्यात्मिक कार्यक्रम है और ये आध्यात्मिकता मुझे केवल 12 कदमों में बने रहने से ही ये आध्यात्मिकता मेरी बनी रहेगी, क्योंकि मुझे इस बीमारी से बचने के लिए वो जो डेली रिप्रीव कंटिंजेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ माय स्पिरिचुअल ग्रोथ, मेरे लिए जो आध्यात्मिक प्रगति के लिए वो जो मुझे दैनिक राहत देगा ईश्वर एक दिन के हिसाब से, वो आध्यात्मिक रूप से जो देगा वो एक दिन के हिसाब से तभी दे पाएगा जब मैं वो आध्यात्मिक प्रगति करूंगा। और वो आध्यात्मिक प्रगति मुझसे करवाएगा प्रेयर के माध्यम से, वो भी निस्वार्थ, खुद के लिए नहीं, निस्वार्थ। वो मुझसे शेयरिंग करवाएगा, वो मुझसे सेवा करवाएगा, वो मुझसे स्पॉन्सर से मिलवाएगा, वो हायर पावर पे मुझे सरेंडर करवाएगा, वो स्टेप वर्क करवाएगा, वो सर्विस करवाएगा, वो जितने काम मुझे वो सब करने पड़ेंगे, तब जाके मैं इस स्थिति में रहता हूँ दोस्तों कि आज मैं ये कह सकता हूँ कि अभी 15 तारीख को, परसों मेरे करीब 2.5 महीने हुए, 2.5 साल हुए मुझे शराब या किसी भी नशे से दूर। जिस दिन मैं अल्कोहलिक एनोनिमस की पहली मीटिंग में आया था और जिस समय मैं रिहैब में गया था, वो 70 दिन मिला के मैंने किसी भी तरह का कोई नशा नहीं किया। ये मेरी कल्पना से बाहर था। किसी भी तरह का कोई नशा, मतलब किसी भी तरह का कोई नशा नहीं मेरे से हुआ है। और इन दो किसी भी नशे में मेरा कंट्रीब्यूशन जो है, अगर मैं सोचूं ईमानदारी से और पूरे खुले मन से और इच्छुकता के साथ और ईश्वर को हाजिर नाजिर मानते हुए, इसमें इतना भी कंट्रीब्यूशन मेरा नहीं है कि मैं कर सकता था, क्योंकि वास्तविक रूप से मैं नहीं कर पाया। ये मुझे स्वीकार करना पड़ा। जिस इनकार के साथ, जिस आत्मबल से, जिस इच्छा शक्ति का मुझे गुरूर था, वो पल पल टूटा है मेरे दोस्तों यहाँ पे। और मेरे ईश्वर ने मुझे पल पल बताया है कि अब बता बोले। तो इन 2.5 साल में, करीब 2.5 सालों में दोस्तों, मैं ईमानदारी से अगर किसी भी नशे से दूर हूँ और वो भी खुशी खुशी दूर हूँ, तो ये अपने आप में मेरे लिए एक सबसे बड़ा मिरेकल है। इससे अद्भुत स्थिति और मेरे जीवन में कोई नहीं हो सकती। ये मैं मतलब कभी कभी हतप्रद रह जाता हूँ। तो दोस्तों ये काम करता है, ये पूरी तरह से काम करता है। बस मुझे ईमानदारी के साथ, इच्छुकता बनाते हुए, और मैं खुले मन से यहाँ बैठूं। मैं जो धारणाएं लेके आया था, मैं जो पूर्वाग्रह लेके आया था, मैं पूर्वानुमानों से आया था, मैं अपने निर्णय बना के आया था जब ये में, वो सब यहाँ पे धीरे 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 सब चले गए। और वो जाने ही थे। इसलिए मुझे बार बार बोला गया था, यार अपना दिमाग मत, तुम्हारा दिमाग इतना बड़ा कभी नहीं हो सकता है कि तुम उस पहले घूट से बच पाओगे, क्योंकि तुमको यहाँ ए में जो बताया है वही जीवन भर अक्षरक्ष पालन करना है, अगर तुमको वो उस जुनून से दूर रहना है तो। क्योंकि वो जुनून केवल शराब पीने का नहीं दोस्तों। अमित भाई मेरे को बोल देना बस, अगर कितना समय रह गया है तो मैं थोड़ा वाइंड अप कर लूंगा। हो गया सर लाल भाई, बस 1-2 मिनट दीजिए। तो वो जुनून केवल इस बात का नहीं है कि वो मुझे शराब पिला दे। वो जुनून ऐसा है कि वो जुनून मुझे
पूर्ण रूप से मेरे पतन की ओर ले जाएगा। और वो जुनून ऐसा है वो शराब पीने का कि मुझे वो जीवन की दौड़ से बाहर कर देगा। अब पिछली बार तो मैं आ गया था क्योंकि उसकी कृपा थी। अगर मैं ये सोचूं, अगर मैं ये अंदर ये मन में बिठा लूं कि हाँ इतना समय तो मैं आज हूँ, अब तो मैं कल अपने आप को मैनेज कर लूंगा या मैं पी सकता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पे उदाहरण मेरे सामने है। यहाँ तो अभी गिने चुने गिनती के दिन हुए हैं। 25 साल का अनुभव बिग बुक बताता है। यहाँ पे जो मेंबर्स हैं वो 15 साल, 20 साल, 22 साल बाद रिलैप्स हुए हैं। क्या कारण था? कारण यही था कि मैं ये समझने लगा कि अब मैं कर लूंगा। मैं कभी नहीं कर पाऊंगा दोस्तों। मैं दो ही काम कर सकता हूँ, या तो मैं शराब पी सकता हूँ या शराब नहीं पी सकता हूँ। बीच का मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। और अगर नहीं पी सकता हूँ तो मुझे आपके साथ जिस तरह से आज मैं बैठा हूँ वहाँ बने रहना पड़ेगा मेरे को, जब तक कि मैं जिंदा हूँ। और अगर पीना है तो जहाँ जैसे जैसे मेरी दूरियां बनने लगती है वैसे वैसे वो ठेकों की, वो कलालियों की, वो शराब की दुकान मेरे पास आती रहती है। और धीरे धीरे मुझे पता भी नहीं चलता कि कब मैं क्वार्टर ले चुका हूँ और कब मैं पीना शुरू कर देता हूँ। तो आज ये समझ में आता है कि उस डिनायल और उस एक्सेप्टेंस तक की यात्रा, और उस एक्सेप्टेंस के बाद जो शुरू हुई यात्रा में मुझे एक दिन के हिसाब से आपके साथ बने रहना पड़ेगा। आपका साथ पल पल लगेगा, मुझे साथ लेना पड़ेगा, मुझे साथ देना पड़ेगा और निस्वार्थ रूप से देना पड़ेगा। अगर इस घातक बीमारी से, उस घातक पहले घूंट से मुझे दूर रहना है। और दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ध्यानपूर्वक और समय देके मेरे को सुना। आपने मेरा जो भी अनुभव था इस विषय पे मैं दे सका आपको, और मेरे मन में जो था मैं बोल सका। बहुत बहुत धन्यवाद अमित भाई, थैंक यू वेरी मच स्टेपिंग स्टोन, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। और सारे सर्विस मेंबर्स को, जो सर्विस टीम के हैं और यहाँ पे जो उपस्थित लोग हैं, उनका मेरे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमित भाई, थैंक यू वेरी मच।